इजराइल को मान्यता किसने दी थी? मान्यता किस प्रधानमंत्री के काल में मिली थी, कालखंड में मिली थी इजराइल को? सही जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत भागिएगा, सिर्फ इतना ही जवाब। किस कालखंड में किस प्रधानमंत्री ने दी थी? कौन सी पार्टी का? प्लीज मुझे बोलने दिया। हाँ बोलिए बोलिए। मैं दो चीजें बोलूंगा ना दो नहीं, एक चीज बोलिए। किस कालखंड में किस प्रधानमंत्री ने दी थी? आई विल से, या एआई से पूछूं? बिल्कुल, हाँ हाँ, किस कंडीशन में दी पहले मैं ये बता देता हूं। जवाब दीजिए थी कि किसने दी? क्यों नहीं फुल फ्लेजेड एम्बेसी खोलने दी? कंडीशन की मैं बाद में बात करूंगा। मैं पूछ रहा हूं इजराइल को मान्यता किस प्रधानमंत्री ने दी थी? फिर इजराइल को मान्यता किस प्रधानमंत्री ने दी थी? उस नक्शे का क्या हाल हुआ? वेरी उस लाउड पे एंड इंटरनेशनल क्लियर रिव्यू हुआ, यूनाइटेड नेशन से बात हुई, जवाब फिर नहीं सन दे रहे, 2000 जवाब में क्यों बात नहीं दे रहे? मैं हुई समझाऊंगा, और 2026 का नक्शा ऑडियो डाउन देखिए। करिए पीसीआर। अब मैं समझाऊंगा जवाब क्यों नहीं दे रहे। विवेक असहज क्यों हो गए? अच्छे इंटेलिजेंट आदमी है। मैं एआई से मैंने पूछा कि किस प्रधानमंत्री ने मान्यता दी, तो आपको पता है जवाब क्या आया? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। आप गेस करना चाहेंगे? आप गेस करना चाहेंगे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने थे अरे भाई 92 किस प्रधानमंत्री ने दी थी? सुनिए 92 में मान्यता मिली थी। मान्यता सुनिए, दो तीन चीजें हैं उसमें जुड़ी हुई। मान्यता देना किसी भी देश को, और उस देश के आज की पॉलिसी के हिसाब से एक नरसंहार हो रहा हो, उसको हम डिफेंड। आप कह रहे हैं इजराइल नरसंहार कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आज भी दो नेशन थ्योरी हमारा फिलिस्तीन और इजराइल दोनों हाँ, तो प्रधानमंत्री को तो फिलिस्तीन ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया है और इजराइल ने भी दिया है। अब बस 40 सेकंड। हाँ 40 सेकंड लीजिए। ही खिखी करने से विदेश नीति नहीं चलती है भाई। और ना ही मेडल मिल जाए आपको और आपकी आत्म प्रशंसा हो जाए और उसके चक्कर में आप सब चीज छोड़ दें। अपने देश की विदेश नीति की कोर इशू जो है हमारा राष्ट्रीय हित है। हमारा राष्ट्रीय हित कैसे सफल होगा? आप याद कीजिए 17 में प्रधानमंत्री जी गए थे, उससे पहले 6 महीने में कौन कौन से मेल आए हैं एप्स्टीन के और अनिल अंबानी के और हरदीप पुरी के, और एक कोई चोपड़ा साहब है उनके, प्रधानमंत्री के। इस विदेश नीति को यदि कोई थर्ड आदमी डील कर रहा था और एप्स्टीन के भाई, तो सबने देख लिया कि इजराइल पहला यात्रा कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके 10 सेकंड लास्ट। ओके 5 सेकंड। भाई पहली बात तो जो गैस वो समझ में आया, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। फिर ये झुमका गिरा इजराइल के बाजार में, फिर चले गए। चलिए और बात कुछ नहीं हुआ। अभी झुमका गिरा इजराइल के बाजार में, तो देखिए। आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके अजय लोग देखिए, अच्छा नेहरू आपको याद आ रहे हैं? ओके देखिए, अब आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1.25 मिनट हो गया। बात ये जरा इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। ठीक है कि यहूदियों के लिए वो पवित्र भूमि हो सकती है, पितृभूमि कैसे हो सकती है? यदि वो पितृभूमि है तो वहां तो ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, हो सकता है संघियों का भी वो पितृभूमि हो जाए। अजय आलोक बेचारे अभी ऑडियोज डाउन। ओके अजय आलोक पितृभूमि हो गया। देखिए अजय उपाध्याय, अब आप पिता तुल्य भी एक जगह बन गया है। 2 मिनट आपने बोल लिया, टाइम लिमिट को फॉलो करें। देश के लोगों को इस तरह से बेइज्जत मत कीजिए, अजय आलोक ये गलत है। देखिए मोदी जी कहते हैं कि अमीश, ऐसा है ना कि वो स्टूडियो में बैठे में उसका एडवांटेज ले रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने अज्ञानता का एडवांटेज ले रहे हैं और बाकी लोग राहुल गांधी जी के इफेक्ट में आके उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब बीच में नहीं बोल रहा था अजय जी बीच में आपके नहीं बोला, सुनिए जरा, सुन लीजिए अभी आराम से सुनिए ना, आराम से सुनिए। डी हाइफिनेशन थ्योरी सोल्यूशन नहीं था, टू नेशन सोल्यूशन के साथ डी हाइफिनेशन थ्योरी भी थी। डी हाइफिनेशन थ्योरी हमें यह कहता है कि हम पैलेस्टाइन को मदद करते रहेंगे लेकिन इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है और रहेगा। अब बताते हैं क्या क्या मिला, क्या नहीं और लेना है। जब प्रधानमंत्री जी 17 में गए थे तो स्ट्रेट अवे, दूसरी बात एक और बता दूं, ये जो चाचा नेहरू की जो सोच थी ना, ये गुट निरपेक्षता, इसने बिल्कुल बर्बाद किया। आज हम गुट निरपेक्ष नहीं है, आज हम विश्व मित्र हैं, विश्व मित्र, जिसमें अमेरिका से भी दोस्ती है, रशिया से भी दोस्ती है, पैलेस्टीन से भी दोस्ती है, सर्वोच्च सम्मान वो भी देता है, इजराइल से भी दोस्ती है, वो भी सर्वोच्च सम्मान देता है। इसलिए विदेश नीति क्या है आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। विदेश नीति का तो बेड़ा गर्क कर दिया, बोला ना कॉम्प्रोमाइज, पुश दर पुश कॉम्प्रोमाइज रहे आप लोग। अब लेके आए थे हम ड्रिफ्ट लेके आए थे, जो कि हमारे किसानों की पैदावार बढ़ गई। अजय लोग नहीं बोले, ये देखिए ये लगातार बीच में बोल रहे हैं जानबूझ के। नहीं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं। देखिए अब आप फेर कर रहे हैं क्या, हर गलत मंच पे चढ़ जाते हो, कपड़े फाड़ लेते हो। बोल लीजिए फिर से कपड़े फाड़ने लगे क्या यहाँ पे? देखिए आप गलत कर रहे हैं, आप फिर यहाँ भी कपड़े फाड़ लीजिए, वही बचा हुआ है, वही भी बचा हुआ, कपड़े उतार दीजिए यहाँ भी। कीजिए ना भाई,
कपड़े उतार लीजिए, सिग्नेचर। अरे मजा आएगा, थोड़ा और लोग देख लेंगे। 80 देशों के रील बन जाएगी, रील हस्ताक्षरकर्ता में हुआ है। अरे रील बन जाएगी, कपड़े उतार लीजिए यहीं पे। नहीं बनती है आज एक और चीज हुई अमित, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। बन रहा है इनके जो बब्बर शेर थे, जो पूरे देश भर से ढूंढ के लाए थे, 3 बब्बर शेर जाके छुपे उत्तर प्रदेश के और तेलंगाना के बब्बर शेर जाके हिमाचल में छुपे हुए थे। ओके दिल्ली पुलिस पकड़ के लाई, हाँ हिमाचल की पुलिस ने मुकदमा कर दिया। जी, मैं बब्बर शेर पे भी आऊंगा, वो हिमाचल की पुलिस पे भी आऊंगा, हर विषय पर आऊंगा। लेकिन मैं आदिल हसन काफी देर से वेट कर रहे हैं, फराज किदवई साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। आदिल हसन, पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों का एक मैसेज लेके इजराइल गए, लेकिन तकलीफ क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि 72,882 लोग शहीद हुए, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। 1,71,000 लोग इंजर्ड हुए, प्रधानमंत्री ने उन पर नहीं बोला। 618 लोग 10 अक्टूबर सीज फायर के बाद शहीद हुए, उस पर प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। 1663 लोग इंजर्ड हुए, प्रधानमंत्री ने उस पर नहीं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्टैंड लिया था, जो भाजपा के जननी हैं, जो सब कुछ हैं, प्रधानमंत्री उससे अलग हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि देश का भारत मानवता की भूमि है, महात्मा गांधी की भूमि है, लॉर्ड महावीरा की भूमि है, शहाबुद्दीन जगजौत रहमतुल्लाह अलैह की भूमि है, लॉर्ड गौतम बुद्ध की सरजमी है, गुरु नानक की सरजमी है। भारत तो पूरे विश्व में इंसानियत का संदेश देता है, भारत तो मानवता का संदेश देता है। प्रधानमंत्री को इतना तो एक आदमी पर आदिल हसन, आपको लगता है अगर प्रधानमंत्री मानवता का संदेश नहीं दे रहे होते तो पैलेस्टाइन भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दे चुका है और इजराइल की पार्लियामेंट भी दे चुकी है। अगर नहीं कर रहे होते तो पैलेस्टाइन क्यों देता सर्वोच्च सम्मान? वो क्यों कहता कि गाजा पीस कमेटी में इंडिया का होना जरूरी है? दे ट्रस्ट मोदी, यू डोंट ट्रस्ट मोदी बट पैलेस्टाइन ट्रस्ट मोदी। यू डोंट ट्रस्ट मोदी बट पैलेस्टाइन ट्रस्ट। एटलीस्ट अलाउ, ओके, अलाउ टू स्पीक। हाँ अलाउ, सुनिए, ये भारत को मिला है। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा, पंडित नेहरू ने क्या कहा, इंदिरा जी ने क्या कहा, खुद अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जो भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया, भारतीय जनता पार्टी की जननी है, उन्होंने क्या क्या, प्रधानमंत्री को उनसे सीखना चाहिए। और मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उन बच्चों को। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, अमित साहब आज बोल रहा हूं, 72,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। पूरे दुनिया में सुसाइड होता है, लोग डिप्रेशन में सुसाइड करते हैं, लेकिन वाहिद दुनिया का मुल्क फिलिस्तीन है जो आज तक किसी ने सुसाइड नहीं किया। 72,000 लोग की जान चली गई, 1,71,000 आदमी इंजर्ड हुए, लेकिन एक भी सुसाइड का केस नहीं है। उसके हिम्मत को, उसके जुझारूपन को सलाम कीजिए। लेकिन उसका हिम्मत देखिए कि उसने कितना हिम्मत से काम किया। एक सुसाइड नहीं, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। उसका ईमानी जज्बा, उसका कमिटमेंट जिंदगी जीने का। और प्रधानमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि आपने वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं वीडियो सुनाऊं क्या वाजपेयी जी का? बोलिए, वाजपेयी जी से बड़ा नहीं ना मोदी जी? अमित जी, अरे सलाम कीजिए उस मुकद्दस सरजमी को जिसके नौजवानों ने इतना हिम्मत दिखाया है। अमित जी, चुप रहो रिजवान, चुप रहो, तुमसे कोई नहीं बात कर रहा, चुप रहो। नहीं, बदतमीजी नहीं, कोई नहीं बात कर। पहले लो पता रहता तो मैं ऐसा भी नहीं। चुप हो जाओ, रजा करो, चुप हो जाओ। अरे हरामजादे, अरे कुत्ते का पिल्ला। अरे और ये क्या कर रहे हैं? आदिल, ये भाषा है, आप बताइए, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस तरह की भाषा आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी गंदी भाषा, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल, ये आप तो ऐसे करें जैसे सड़कचा भाषा है ये मतलब इतनी गंदी भाषा, मतलब आप किसी फेलो पैनलिस्ट को इस तरह की भाषा से नवाजते हैं, मतलब ये कोई तरीका नहीं है। ओके रिजवान अहमद, आपको ऑडियो में खोल रहा हूं। आदिल हसन, आपको पूरे सम्मान के साथ सुना गया, आपको उनके बातों का विरोध करना तो तर्कों से करिए, गाली देकर किसी का बच्चा बोलकर क्या हासिल होगा? मैं ऑडियो डाउन करता हूं, यह तरीका ठीक नहीं है। रिजवान अहमद, आप भी भाषा